दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम क्यों छोटी छोटी बात लेकर अपने दिमाग को ओवरलोड कर लेते हैं? जैसे, मैंने वो मैसेज गलत तो नहीं भेजा, कल की मीटिंग में क्या बोलूंगा, अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या होगा। ये ओवरथिंकिंग का साइकिल है दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं होता। हर कोई कभी ना कभी इस प्रॉब्लम का शिकार हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के क्या कॉजेज हैं, इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, और सबसे जरूरी इसके सॉल्यूशंस को भी जानेंगे जो आपको इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से बाहर निकलने में मदद करेंगे। और हम आज समझेंगे एक नई अप्रोच के बारे में कि कैसे प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और सॉल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी में काफी मदद कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये ओवरथिंकिंग है क्या चीज। जब आप किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हैं बिना किसी सोल्यूशन के, उसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये दो तरह की हो सकती है दोस्तों, एक पास्ट फोकस थिंकिंग, दूसरी फ्यूचर फोकस थिंकिंग। जब हम गुजरे हुए पल के डिसीजंस और बातों को लेकर रिग्रेट करते हैं, इसे कहते हैं पास्ट फोकस थिंकिंग। जो पहले हो चुका है, जैसे कि एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि मुझे उस दिन उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे उस दिन ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जो चीज हो चुकी है उसके बारे में जब आप बार बार सोचकर अपने दिमाग को स्ट्रेस देते हैं, वो होती है पास्ट फोकस थिंकिंग। और दूसरी वाली जो हमने बात कही थी फ्यूचर फोकस थिंकिंग, जब हम आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटीज पर अननेसेसरीली टेंशन लेते हैं और उसी के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हैं, इसे हम फ्यूचर फोकस थिंकिंग कहते हैं। जब हम आने वाले टाइम की पॉसिबिलिटीज पर अननेसेसरीली टेंशन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो अपने आने वाले कल के एग्जाम के लिए काफी परेशान है, तो वो अपने प्रेजेंट यानी कि अपने प्रिपरेशन के टाइम को बर्बाद करके अपने ब्रेन को अननेसेसरी स्ट्रेस देते हुए अपना एग्जाम प्रिपरेशन जो है उसको खराब कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? हम खुद को स्ट्रेस और एंजाइटी का गिफ्ट देते हैं। और ये सब ओवर थिंकिंग होती है जब हम प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग में अटके रहते हैं। मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढने के बारे में कभी नहीं सोचते। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वर्सेस सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग के बारे में। तो यहाँ एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग और सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग क्या फर्क है। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर फोकस करते हैं और हमारा दिमाग सिर्फ व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू कर देता है। यानी कि आप एक प्रॉब्लम को लेकर सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। यानी कि आप अपने दिमाग को इसी क्वेश्चंस में उलझा कर रखते हैं और उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाते। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप सोचने लग गए कि कल के एग्जाम में अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, या कल के एग्जाम में अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊं तो क्या होगा। यानी कि आप एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोचते हुए अलग अलग तरीकों से व्हाट इफ वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में दोहराने लग जाते हैं। दूसरा होगा सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग। इसका मतलब है आप अपनी सारी एनर्जी सॉल्यूशंस ढूंढने पर लगाएं, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। यहाँ हम प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जो अपने आप को ये बारे में बताएं कि मुझे एग्जाम में ये वाले टॉपिक्स टफ लग रहे हैं, तो मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगा और इनके हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल बनाकर अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। तो ये होगी सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग, जहां पर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय उसकी सॉल्यूशंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो ये फर्क होता है कि सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग नॉट ओनली ब्रेक्स द ओवर थिंकिंग साइकिल फ्रेंड्स, बट ऑल्सो इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे ओवर थिंकिंग होती है, और इसके कारण हर किसी के लिए भले ही अलग हो सकते हैं, पर इनके कॉमन रीजंस ये हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फियर ऑफ फेलियर। जब आपको लगता है कि अगर आप कोई चीज गलत हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, यानी कि जैसे आप बात कर सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट सोचने लग जाए कि अगर वो एग्जाम में फेल हो जाए तो उसके बारे में उसके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, उसके माँ बाप क्या सोचेंगे। ये एक फियर ऑफ फेलियर वाली थिंकिंग उसके अंदर अगर आ गई तो वो अपने आप को काफी स्ट्रेस में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिसीजंस पर भी भरोसा नहीं कर पाता, यानी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो जाता है। और दोस्तों, आजकल के जमाने में सोशल मीडिया और न्यूज हमारे माइंड को ओवरवेल्म करते हैं। जैसे कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, वरना एक फोमो क्रिएट हो जाता है आपके माइंड के अंदर। जैसे कि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे हम कहते हैं, कि अगर आप एक अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बैठे हैं और सब कोई सोशल मीडिया की न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, अगर आपको उस बारे में पता नहीं तो आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं उनसे, क्योंकि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन इतना आजकल सोशल मीडिया पे बढ़ गया है। और ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉजेस ऑफ ओवरथिंकिंग। जब पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम सोचते रहते हैं उन सिचुएशंस के बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओवरथिंकिंग का असर सिर्फ आपके दिमाग तक ही नहीं रहता दोस्तों, ये आपकी बॉडी, आपकी रिलेशनशिप्स या ओवरऑल वेलबींग पर भी बहुत ही गहरा इंपैक्ट डालता है। जैसे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करना, ज्यादा सोचने से एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से दोस्तों हेडेक्स, फैटिग और डाइजेशन इश्यूज भी बहुत कॉमन हो जाते हैं।
और रात भर थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं, जिस वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। रात भर आप सिर्फ अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते रह जाते हैं और ये सोचने में लग जाते हैं कि आगे क्या होगा, या पिछले जो भी दिन में आपने कुछ चीज़ें की हैं उसके बारे में आप सोचने लग जाते हैं और अपनी नींद भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसका असर क्या होता है दोस्तों, आप अपनी छोटी से छोटी डिसीजंस में भी अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते, और खास करके ओवर थिंकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अननेसेसरी फाइट्स को क्रिएट कर देता है आपके रिलेशनशिप्स में, और अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करने में, या आप कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स को ब्रेक करने में ये काफ़ी एक अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स और टिप्स। सो जब आप कोई प्रॉब्लम में हो तो अपने दिमाग को सोल्यूशन ढूंढने की तरफ डाइवर्ट करें, यानी कि आप अपने दिमाग को सोल्यूशन सेंट्रिक थिंकिंग में लेकर जाए। जैसे कि एग्जाम का हमने जिक्र किया था कि अगर मुझे एग्जाम का स्ट्रेस है तो मैं ये सोल्यूशन ढूंढूंगा कि उस एग्जाम को पास करने के लिए या उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए कोई जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है मैं उस पर फोकस करता हूं, और उसके बारे में मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं इस सोल्यूशन के बारे में सोचूंगा, ना कि उसको अपने दिमाग पर हावी होने दूंगा कि मैं कैसे एग्जाम में पास हो सकता हूं। तो दोस्तों जब भी कोई प्रॉब्लम आए अपने दिमाग में एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ना कि उस प्रॉब्लम के बारे में और व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस लगाकर अपने आप को स्ट्रेस दे। और रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस ओवर थिंकिंग को। जब भी आपको लगे कि आप अननेसेसरी सोच रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मेरा सोचना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। 100% आपका आंसर होगा नहीं। तो इस केस में आपको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर आप इस सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। तो दोस्तों आप अपने थॉट्स को कैसे इस एक्शंस में लेके आ सकते हैं, अपने थॉट्स को एक नोटबुक में लिखें। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये जितना भी आप सोच रहे हैं अपनी एक नोटबुक में लिखिए। ये प्रोसेस आपके दिमाग में बर्डन कम करेगा और आपके ब्रेन में एक क्लैरिटी आएगी और आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। और हमेशा एक प्रॉब्लम के बारे में सोचने का एक टाइम लिमिट फिक्स करें दोस्तों, उसके बाद एक्शन प्लान बनाकर इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। और सबसे ज़रूरी बात और अहम बात दोस्तों, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, हर चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करें जो आप बदल सकते हैं, जिन पर आपका कंट्रोल है। जैसा कि हम एग्जाम की बात कर रहे थे, आपके हाथ में है कि प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, मार्क्स कितने आएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करिए, और हमेशा अपने क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर से बात शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप में ये चीज़ें सोचते रहेंगे आप और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहेंगे और आप अपने आप को स्ट्रेस में डालते रहेंगे और अपने आप को बीमार भी बना सकते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी एक स्मार्ट डिसीजन हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, अगर आपको लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दोस्तों हमेशा कोशिश करें जब आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो छोटी से छोटी प्रोग्रेस को भी आप अप्रिशिएट करें और उसको सेलिब्रेट करें। यहाँ ऐसे करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आपको मोटिवेटेड भी फील होने लगता है। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग एक ऐसी हैबिट है जो टाइम और प्रैक्टिस से चेंज की जा सकती है। आप अपने थॉट्स के मालिक हैं, थॉट्स के स्लेव नहीं, यानी कि आप अपनी सोच के मालिक हैं, अपनी सोच के गुलाम नहीं। आज ही एक छोटा स्टेप लें, अपने ओवर थिंकिंग के साइकिल को तोड़ना शुरू करें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स ब्रेक फ्री फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। याद रखिए कि जिंदगी जीने के लिए है, सोचने में वक्त ज़ाया मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।